हिंदी की बिंदी चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी का जो कॉलेज लेक्चरर का जो पोस्ट आया है उसके सिलेबस की। तो आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी के जो कॉलेज लेक्चरर की जो पोस्ट आई है उसके सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसमें भी हिंदी सब्जेक्ट का मैं आज आपको सिलेबस के बारे में बता रही हूँ कि उसके पहले तो मैं उसके बता दूँ कि उसके 3 पेपर होने हैं। प्रथम पेपर जो होगा पहला वो हमारे जो सब्जेक्ट होंगे मास्टर्स में उससे रिलेटेड होगा, दूसरा भी सेम हमारे मास्टर्स से रिलेटेड होगा और तीसरा जो होगा वो राजस्थान की जो जीके है, जनरल स्टडीज़ है, उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो आज हम पेपर फर्स्ट जो है इसका उसके प्रथम प्रश्न पत्र की जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इकाई 1 है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, अवहट, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ब्रज, अवधि, खड़ी बोली एवं राजस्थान का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, हिंदी की बोलियां, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक प्रावधान, मानक हिंदी, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, हिंदी व्याकरण में आ रहा है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य एवं भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि। उसके बाद दूसरे पार्ट में है इसका काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्य परंपरा, भरत, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। रस सिद्धांत में रस का स्वरूप, निष्पत्ति और साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत में ध्वनि का स्वरूप और भेद, अलंकार, रीति और वक्रोक्ति सिद्धांत। अलंकार में है यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, उदाहरण, व्याज, स्तुति, विभावना, वयन, सगाई। अब छंद की बात करते हैं। छंद में है चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, उल्लाला, छपई, कुंडलिया, हरिगीतिका, मदाक्रांता, कवित्त और सवैया। अब इकाई 3 में आ रहा है इसके प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, लॉन्जाइनस में उदात्त की अवधारणा, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा, आईए रिचर्ड्स का संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टीएस इलियट का परंपरा एवं निर्वैयक्तिकता, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, शैली वैज्ञानिक समीक्षा, संरचनावाद, विखंडनवाद एवं उत्तर आधुनिकता। तो अभी हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ। अब पाठ में क्या क्या है? पृथ्वीराज रासो, पद्मावती समय, जिसमें चंद बरदाई पढ़ना है, कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया आरंभिक 20 पद एवं विरह को अंग तथा कस्तूरिया मृग अंग। तो इसमें हमें आरंभिक 20 पद ही पढ़ने हैं। मीरा संचयन नंद चतुर्वेदी के द्वारा आरंभिक 25 पद, भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल का 21 से 50 पद, जायसी ग्रंथावली में नागमती वियोग खंड रामचंद्र शुक्ल वाला, तुलसीदास की विनय पत्रिका, वियोगी हरि पद संख्या 137 से 161 तक, बिहारी सार्ध शती, डॉक्टर ओम प्रकाश आरंभिक 25 दोहे, घनानंद कवित, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की 1 से 25 तक छंद। अब इकाई 5 में कामायनी जयशंकर प्रसाद का, जिसमें चिंता, श्रद्धा और लज्जासर्ग पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, गोदान पढ़ना है प्रेमचंद के द्वारा, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी,
आधे अधूरे, मोहन राकेश, चिंतामणि भाग 1, रामचंद्र शुक्ल, 3 निबंध, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, कविता क्या है। कहानियां में हमें पढ़ना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, कफन प्रेमचंद का, ममता जयशंकर प्रसाद का, अज्ञे परिंदे निर्मल वर्मा का, सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल वेगर की। तो अब इसका जो पैटर्न है वो भी यहाँ दिया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, 75 नंबर के होंगे। मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 75 नंबर के होंगे। और पेपर का जो टाइम होगा वो होगा 3 घंटा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये था हमारा पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो अगर आप सभी को पसंद तो ये था हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार से मैं आपको पेपर सेकंड का भी सिलेबस बताऊंगी। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।